शुरू करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है कि फाइंड द करंट आई फ्लोज थ्रू द सर्किट। मान लो ये सर्किट है, गिवन है। क्वेश्चन एक्चुअली हम लोग थोड़ा बना रहे हैं आईआईटी के, ठीक है। तो पूछ रहे हैं आपसे, ये है आपकी 2 वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट है। ये करंट आई इसमें फ्लो हो रहा है, ये 30 ओम, ये 30 ओम और ये 30 ओम। तो बताइए ये करंट आई कितना फ्लो होगा इस सर्किट में। हाउ मच करंट आई विल फ्लो थ्रू द सर्किट। ऑप्शन है 1/45, 1/15, 1/10, 1/5। 1/45 एम्पियर, 1/15 एम्पियर, 1/10 एम्पियर और 1/5 एम्पियर। ये कितना करंट फ्लो होगा, जल्दी बताओ। क्या बोलो। 1/15 हाँ 1/15 1/15। मुस्कान यस सर। सीरीज पैरेलल जानती हो ना? यस सर। तो बताओ कितना होगा। 1/10 10 1/10 आ रहा है। यस सर। देखो सीरीज पैरेलल से करना हो सीरीज पैरेलल से कर लो, नहीं तो इसका टर्मिनल, इस टर्मिनल का, अगर ये 2 वोल्ट की बैटरी है तो ये वाला टर्मिनल कितने वोल्ट पे होगा? 2 वोल्ट पे। और ये वाला 0 पे। फटाफट देखो तो, ये 2 पे होगा, ये 0 पे होगा। इसका मतलब ये 2 पे होगा और ये वाला किस पे होगा? 0 पे होगा। यस सर। नहीं आया। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया गया तब तो आएगा, पढ़ा रहे तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 2 दो वोल्ट वोल्ट। का। मान लो करंट इसमें I1 फ्लो हो रहा है और इसमें I2 फ्लो हो रहा है। तो I2 यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ भी I2 ही होगा। यस सर। हैं? अब देखो यहाँ हो जाएगा 2 = 30I1। I1 हो गया 2/30, 15, 1/15 एम्पियर I1 हो गया। इससे निकाल लो, जिसको नहीं समझ में आया मुझे पूछ लेगा। ये हो जाएगा 30 + 30 I2। I2 हो गया आपका 1/10, सॉरी 1/30, 1/30 एम्पियर। अब देखो इधर हो गया I1 आपका और इधर हो गया I2। तो यहां से कितना आया I? तो टोटल करंट I = क्या हो जाएगा? I1 + I2। I1 की वैल्यू आपको पता है 1/15, I2 की वैल्यू आपको पता है 1/30। तो ये हो जाएगा 2/30, 3/30, 3/30 मतलब 1/10 एम्पियर, 1/10 एम्पियर। कैसे है भाई प्रियांश? दिव्यांशु तुम्हारा 1/15, 1/15 कैसे है भाई दिव्यांशु? जब आपने किया वैसे ठीक है। सर्किट से भी देखोगे तो ये किस में हो जाएगा? अब यहाँ से देखो, ये वाला और ये वाला किस में होगा? सीरीज में होगा। यस सर। ये 30 सीरीज में हो जाएगा ना। सर्किट से देख लो, चाहे जैसे मन करो वैसे देख लो। सर्किट से अगर देखना चाहो सर्किट से देख लो। देखो इधर देखो, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से देखना चाहो उससे देख लो। ये देखो
ये 2 वोल्ट है, ये 30 ओम, ये 30 ओम। अब देखो यहां से लेके यहां तक इस वाले में अगर देखो, ध्यान से देखो, यहां से लेके इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल तक ब्रांचिंग, देखो इधर अगर इसमें देखो तो ब्रांचिंग नहीं है कि है? इस वाले में 30 से ये वाला 30, ये वाला 30, क्या ब्रांचिंग दिख रही है आपको? नो तो ब्रांचिंग नहीं है तो सीरीज में होगा कि पैरेलल में? सर। सीरीज में। तो ये दोनों हो गया सीरीज में, ये 30 ओम है, ये दोनों हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गया, तो ये दोनों सीरीज में हो गया। मान लो ये टर्मिनल ए है और ये वाला टर्मिनल बी है, तो ध्यान से देखो ए बी के क्रॉस 2 रेजिस्टेंस लग जाएंगे। एक तो लग जाएगा ये 30 का सीरीज में, और ये उसके साथ ए बी के साथ ए बी पे 2 ब्रांचिंग है। यहां से चलोगे तो ब्रांचिंग मिली, एक इधर एक इधर, तो इस वाले से इस वाले का इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना? ये 30 सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 60। 30 का 60। ये देखो ये टर्मिनल ए है, इस टर्मिनल ए से इधर एक रेजिस्टेंस है जो कि 30 ओम का है, और इससे इधर एक रेजिस्टेंस है जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो कि इसका ये वाला, ये दोनों सीरीज में था 30 तो 30 हो गया 60 ओम, ये हो गया 60 ओम। अब देखो ये है टर्मिनल, यहाँ पे बैटरी ये लगी है। वायर को आप घुमा सकते हो, ऐसा नहीं है कि वायर वैसा ही लगाओगे जैसा वहां लगा हुआ है, वो तो वायर है, आप कैसे भी कर सकते हो उसको। तो ये हो गया 60 और 30। अब ध्यान से देखो, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, तो अब ध्यान से देखो, ये वाला टर्मिनल अगर ए है और मैंने कहा था ये वाला टर्मिनल अगर बी है, तो बच्चे देख यहाँ से यहाँ तक समझ पकड़ो इसको। ए टर्मिनल है तो मान लो इसका वोल्टेज वी, अगर इसका टर्मिनल का वोल्टेज वी ए है तो ये भी ये वाला, मान लो टर्मिनल ये ए है तो ये वाला भी ए हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला भी ए होगा, इसका भी ये वाला भी ए होगा कि नहीं होगा? ठीक। यस ये आपका बी है तो ये वाला बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ ए होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो ये ए हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? ए माइनस बी का। यस इसके क्रॉस कितने का है? ए माइनस बी। तो बताओ दोनों के क्रॉस ए माइनस बी का है ना, कि दोनों किसमें होंगे? पैरेलल में कि सीरीज में? पैरेलल। पैरेलल में। क्यों? क्योंकि पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो ये 30 और 60 पैरेलल में हो गए, 30 और 60 पैरेलल में हो गए, इसका मतलब 20 वोल्ट हो गया, कि 20 ओम हो गया कि नहीं हो गया? यस 30-60 कितना हो जाएगा Yes, sir. इक्विवेलेंट? 20 कितना हो 20 जाएगा? 20 अरे 20 होगा कि 20. नहीं? पैरेलल में यस क्या होता है? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा 30-60 का प्रोडक्ट हो जाएगा 6 1800 डिवाइडेड बाय सम। तो 6 और 3 90, तो 1800 बटा 90 कितना हुआ? 1800 डिवाइडेड बाय 90, 20 तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 20 ओम। चलेगा क्या? इक्विवेलेंट यस रेजिस्टेंस हो जाएगा 20 ओम। तो ये देखो ये हो गया आपका 20 ओम, और यहाँ बैटरी लगी हुई है, ये कितने वोल्ट की? 2 वोल्ट की, ये हो गया 20 ओम। तो बताओ इसमें कितना करंट फ्लो होगा? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 2 वोल्ट का, और 20 ओम का 1.5 रेजिस्टेंस है, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V है आपका 2, I नहीं पता, R आपका 20, तो बताओ I कितना हो गया? 2/20, 2/20 मतलब 1/10 एम्पियर। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, मैं बता दूं आपको, ये पूछा गया था आपका 1983 में। छोटे छोटे क्वेश्चंस है, बनवाते चल रहा हूं मैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो अब देखो, ये कह रहे हैं, क्वेश्चन है कि 6 इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स P, Q एंड R। P, Q एंड R 3 पॉइंट्स है, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। P, Q, R के बीच में 3 पॉइंट्स कनेक्टेड हैं, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। ठीक है, इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस है
सबका रेजिस्टेंस इक्वल है, सबका रेजिस्टेंस इक्वल है। ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि 6 इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर as shown in figure, then the net resistance will be maximum between, नेट रेजिस्टेंस किसके बीच मैक्सिमम होगा? ऑप्शन है पी एंड क्यू के बीच, क्यू एंड आर के बीच, पी एंड आर के बीच, क्यू एंड आर के बीच, पी एंड आर के बीच, या एनी 2 पॉइंट्स। डी ऑप्शन है एनी 2 पॉइंट्स। जल्दी बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके क्रॉस मैक्सिमम है? पी क्यू के बीच, क्यू आर के बीच, या पी आर के बीच? पी क्यू के बीच। है पी क्यू के बीच? यस। पक्का? सोच के बोलो। पी क्यू के बीच, क्यू आर के बीच, या पी आर के बीच? सर पी क्यू। पी क्यू ना? यस चलो सर। पी क्यू के बीच। देखो इधर, इसका इसका अगर क्यू आर के बीच देखो, पी क्यू के बीच तो एक ही रेजिस्टेंस है, वो आर है। क्यू आर के बीच 2 रेजिस्टेंस है, लेकिन दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर बाई 2, यस सर। आर इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। तो इसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर बाई 2 का। यस। और इसके क्रॉस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आर बाई 2, और ये वाला आर, तो आर स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 आर बाई 2, तो ये हो जाएगा आर बाई 3 यस सर। पी आर के बीच। ये देखो पूछा गया क्वेश्चन है, कब पूछा था? मैंने बताया था आपको, ये पूछा गया है 2004 में। कब पूछा गया है? 2004 में। 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो पी क्यू, क्यू आर और पी आर, तो यहाँ देखो ये आर हो गया, ये वाला आर बाई 2 हो गया, ये वाला आर बाई, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा आर बाई 3, और इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा आर बाई 2, और इसका इक्विवेलेंट आर है। किसके क्रॉस मैक्सिमम है? पी क्यू। पी क्यू के क्रॉस। तो पी क्यू के क्रॉस मैक्सिमम है, और वो है आपका आर। क्रॉस मैक्सिमम है, वो है आपका आर। आर इज द मैक्सिमम। ठीक है, आर इज द मैक्सिमम। अगला चलो लिखो, कह रहा है कि फिगर शोज द रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, रजिस्टर 3 रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन R1 R2 R3, R1 R2 R3। ओके, 3 रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन है, R1 R2 R3। अब देखो ऐसे मैं दे देता हूं आपको। ये है, मान लो ये रेजिस्टेंस है 3, इसका इक्विवेलेंट बता दो। ये रेजिस्टेंस है 3, सब कुछ आप जानते हो, कुछ नहीं करना है आपको, सब आप जानते हो। ठीक है, आपने सब किया हुआ है। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल देना, एग्जांपल देके सिर्फ और सिर्फ आपसे न्यूमेरिकल जानना चाहता हूँ, क्योंकि इसी टाइप के न्यूमेरिकल पूछते हैं आपसे। तो देखो, ये टर्मिनल ए हो गया, मान लो ये टर्मिनल बी हो गया। ठीक है, और सब पे जो रेजिस्टेंस है वो है 1-1 ओम का, 1-1 ओम का सब पे है। 1 ओम इस पे है, 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 1 ओम इस पे है। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है एबी के क्रॉस, निकाल सकते हो? यस सर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एबी, जल्दी जल्दी करो, ये सब आपने कैपेसिटर में किया हुआ है। 1 ओम। हैं? 1 ओम। 1 ओम आ रहा है, 1/2 1/2 2 गुना 4/2 कितना आ रहा है भाई?
1 ohm. 1 ओम आ रहा है। Yes. देखो इधर मैंने ऐसे केस के लिए बताया था आपको, ये ए पे है तो ये भी ए पे होगा, Yes, sir. ये बी पे है तो ये भी बी पे होगा, और जो जो जॉइंट आपको जिस जॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता उसको एज्यूम कर लो, इसका आपने सी मान लिया, इसका आपने डी मान लिया, काम हो गया। सर्किट को ना रिस्ट्रक्चर कर लो, रिस्ट्रक्चर करने से आपको पता चल जाएगा कि सर्किट क्या कह रहा है। रिस्ट्रक्चर करते हैं, देखो ए और सी के बीच एक रजिस्टर है कि नहीं है, तो पहले हम लोग सारे पॉइंट्स को लिख लेते हैं, ए बी सी डी सबको लिख लेते हैं, ऐसा ही तो करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं ए, और यहाँ हो गया आपका बी इस इंड पे, यहाँ सी मान लो और यहाँ डी मान लो। ठीक, अब देखो ए से सी के बीच, ए से सी के बीच एक रजिस्टर है, ए से सी के बीच एक रजिस्टर है, ऐसे दिखा दो, ए से सी के बीच 1 ओम का रजिस्टर है। और देखो ए से डी के बीच भी है, ए से डी के बीच, ए ये डी ये 1 ओम। ठीक, सी से डी के बीच है, बिल्कुल है, सी से डी के बीच, ये हो गया डी हो गया, इसके बीच एक रजिस्टर है ऐसे। ठीक, 1 ओम का। और किसके किसके बीच है, डी से बी के बीच है, डी से बी के बीच यहाँ हो गया 1 ओम, और सी से डी के बीच, बी से सी के बीच भी 1 ओम का है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यही टर्मिनल ए हो गया और ये वाला बी हो गया। अब इधर देखो, इधर देखो, ये वाला 1 है, ये वाला 1 है, ये 1 है, ये 1, ये वाला बीच वाला 1 है, किसमें करंट नहीं फ्लो होगा, बीच वाले। मैंने आपको ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज का मैंने कराया था आपको, किसमें, कैपेसिटर में। मैंने ये बताया था आपको कि चार्ज, भाई कैपेसिटर में क्या स्टोर होता है, चार्ज। Yes, sir. ठीक है, और चार्ज जब फ्लो होगा इसका मतलब करंट फ्लो होगी। तो Yes. क्या आप यहाँ पे वो यूज कर सकते हो कि नहीं, एक्चुअली में रजिस्टर में ही यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का, लेकिन वहां हमने एप्लीकेशन बता दिया था आपको, तो खैर कोई नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन कर सकते हो आप। कैसे, देखो यहाँ देखो 1 ये वाला है, 1 ये वाला है, मैंने कहा था आमने सामने का प्रोडक्ट अगर बराबर हो जाए तो इसका मतलब है जो बीच में रजिस्टर है उस रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब है सी और डी के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो सी और डी के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, इसका मतलब है कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी। इसका मतलब है कि इसे आप कट करके बाहर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो देखो हमने अब सर्किट बनाया है, कुछ इस तरीके का बन रहा है सर्किट, ध्यान से देखो। तो ये बन रहा है बच्चे, ये आपका हो गया ए, ये सी, ये देखो ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ ये हो गया, ये हो गया बी। यहाँ देखो ये आपका 1 ओम, ये आपका डी है, ये आपका 1 ओम, ये आपका 1 ओम। तो देखो यहाँ से अगर चलो ए से लेके इधर साइड में, तो ए से लेके बी तक में कोई ब्रांचिंग नहीं है। अगर ऊपर से चलोगे तो ऐसे कोई ब्रांचिंग दिख रही है क्या, नहीं। और नीचे से भी चलोगे तो कोई ब्रांचिंग नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये दोनों ऊपर वाला सीरीज में है कि पैरेलल में, सीरीज में। नीचे वाला दोनों सीरीज में। तो देखो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों ऊपर वाले सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 ओम। Yes. और नीचे वाले सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 + 1 2 ओम। तो 2 ओम ऊपर वाले का, 2 ओम नीचे वाले का। ये हो गया टर्मिनल ए, ये हो गया टर्मिनल बी। अब ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 / 4, 4 + 4, 4 / 4 कितना हो गया, 1 ओम। कितना, तो ए बी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, सॉरी ए बी के क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो कितने का होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम का। कितने ओम का, 1। ठीक है, 1 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत, ठीक है, चलें आगे। यस। आप देखो एक कहानी है,
कहानी ध्यान से देखो, यस सर। कहानी ध्यान से देखना। अब देखो 3 रजिस्टर है, कह रहा है कि 3 रजिस्टर है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है सबका, और सब में सेम वोल्टेज लगा हुआ है, सबका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, ऐसा दिखाया गया है। क्वेश्चन देखना, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है। ये हो गया 3 का, ये 2, ये 3, इसके क्रॉस एक रजिस्टर लगा है, और इसके क्रॉस एक रजिस्टर लगा है। ठीक है, कह रहा है कि ये 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम। ठीक है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है। ठीक, ये ये हो गया इन दोनों टर्मिनल के बीच, इन दोनों टर्मिनल के बीच लगाया है। तीन वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। ठीक है, और यहाँ है आपका तीसरा, हर जगह कितने वोल्ट की बैटरी है? 3 वोल्ट की हर जगह बैटरी है। ठीक, और सबका रेजिस्टेंस क्या है? जितने भी रजिस्टर लगे हुए सबका रेजिस्टेंस है 3 ओम का, 1 ओम का। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको कह रहा है R1। ठीक, यहाँ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको कह रहा है R2, और यहाँ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको कह रहा है R3। मेरी बात समझ में आएगी नहीं, बताओ पहले। यस सर। इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा R1, यहाँ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा R2, और यहाँ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R3। तो कह रहा है क्या 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 कह रहा है, क्वेश्चन लिख लो। कह रहा है कि इफ द पावर डेसिपेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन, if the power dissipated by the configuration R1, R2 and R3 is P1, P2 and P3 respectively. सर जो R3 वाला है ना उसमें 4 ही है। R3 जो है, हाँ उसमें 4 है, 4 नहीं 5 है, ये किधर भी है, सॉरी यस सर, सब में 5 है, उसमें 4, इसका कंफ्यूजन था। एक इधर भी, एक इधर, इसमें भी 1 ओम। तो कह रहा है कि इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में जिसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, पावर डेसिपेटेड सब में, इसमें पावर डेसिपेटेड P1 है, इसमें P2 है और इसमें P3 है। ठीक है बच्चे, तो बताना है कि P1, P2, P3 में क्या रिलेशन है। ऑप्शन देता हूं मैं, P1 is greater than P2 is greater than P3, P1 is greater than P2 is greater than P3, ये ऑप्शन है।
P1 is greater than P3 is greater than P2. P1 is greater than P3 is greater than P2. C ऑप्शन है P2 greater than P1 greater than P3. D ऑप्शन है P3 P2 P1. P3 is greater than P2 is greater than P1. ये ठीक है। किसमें पावर डेसिपेटेड ज्यादा होगा? पावर डेसिपेशन निकालने के लिए पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 R3 निकालना पड़ेगा। तो R1 R2 R3 पहले निकालो, फिर आपको वोल्टेज दिया ही है, वोल्टेज दिया है तो पावर निकल जाएगा V²/R से। निकल जाएगा कि नहीं बोलो? तो सबसे पहला आपका काम होगा बच्चे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। एक्चुअली बेसिकली ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल लोगे तो पावर डेसिपेटेड निकल जाएगा। वोल्टेज सबका सेम है, वोल्टेज सबका है कि नहीं सेम बोलो? यस सर। ऑप्शन बी। वोल्टेज सबका सेम। जिसका रेजिस्टेंस कम आएगा उसका पावर ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा उसका पावर कम होगा। कम होगा। अब जल्दी जल्दी बताओ पावर किसमें कितना होगा? ए। है ऑप्शन ए। क्या बताओ? तो मैं कह रहा था कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए P1 is greater than P2 is greater than P3. ऑप्शन सी P2 is greater than P1 ऑप्शन is सी greater P2 is greater than P1 is greater than P3. Yes, देखते sir. हैं। P1 देखो की बच्चे, value हमारी है P2 की 0.5 और P3 की 2। देखो इसका इक्विवेलेंट अभी आपने निकाला है, अगर मैं झूठ नहीं हूं मतलब गलत नहीं कह रहा हूं, अभी आपको इसका इक्विवेलेंट निकलवाया था कि नहीं निकलवाया था? यस। कितना आया था? 1 ओम। 1 ओम आया था। इसका इक्विवेलेंट निकाल लोगे कितना है? इसका भी 1 आ रहा है क्या दिव्यांशु? प्रियांशु सॉरी दिव्यांशु, इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 1/2। कितना आ रहा है बच्चे? दिव्यांशु 1 आ रहा है? लॉजिकली तो 1 ही आ रहा है। नहीं भाई, अरे 1 कैसे? पागल हो गया। देख इधर ध्यान से देख, अगर तो यहां देखो इस वाले को आपने एलिमिनेट कर दिया था पिछले वाले में, क्यों? क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था। ध्यान से देखो, मैंने कैपेसिटर में भी ये क्वेश्चन कराया है आप लोगों से। यस। यहां देखो, अगर ये 3 वोल्ट की बैटरी है तो ये वाला टर्मिनल 3 पे होगा, तो ये किस पे होगा? 0 पे। यस। तो ये किस पे होगा? 3 पे। यस। और ये 0। तो ये बताइए किस पे है? 3 पे। और ये किस पे है? 0 पे। नहीं आया। आया सर। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 3 का। 3 का। इसके क्रॉस 3 का। और इसके क्रॉस 3 का। तो 3 का अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसमें करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? हो गया सर। तो इसको काट करके बाहर कर दोगे क्या? नो सर। फिर इधर देखो, अब यहां अगर देखो ध्यान से, तो ये वाला और ये वाला किस में हो गए? क्या यहां से लेके यहां तक ब्रांचिंग है? 3 से लेके 0 तक इस वाले में देखो, इस वाले में। नो सर। तो कितना होगा इक्विवेलेंट इसका? 2 ओम। 2 ओम। और इस वाले का 2 ओम। 2 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम है। ये तीनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल। पैरेलल। कर इसको, ये पूछा गया क्वेश्चन है 2004 में, सॉरी 2008 में, 2008 में।
समझे? नहीं yes आया समझ में? आया हर फिगर या हर स्ट्रक्चर वही नहीं होता जो आप सोच रहे हो। yes मैंने साफ साफ लिखवाया है कि इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू, या बीच वाले के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं है तो ही करंट उसमें फ्लो नहीं होगी, अदरवाइज होगी होगी, अदरवाइज होगी। तो फिर ऑप्शन तुम्हारा पहला वाला कैसे आ रहा था? P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। अच्छा मैंने फर्स्ट और लास्ट का निकाला, मैंने कहा P1 और अच्छा, P3 तो बड़ा फर्स्ट और लास्ट का निकाल लिए तो बीच वाला रह गया ऐसे ही है। yes सही है, क्लियर है कि नहीं ये बताओ पहले। yes तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो तीनों अब पैरेलल में हो गए, तो कितना हो जाएगा? 2 2 का 1 हो जाएगा और yes 1 1 का 1/2 हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा R2 हो जाएगा 1/2, चलेगा? yes Yes, और R1 हो गया 1 ओम, yes sir. और यहाँ देखो R3 को, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, सीरीज में है ना? yes yes तो ये 2 और ये 2, तो दो दो का दो जो है, दो रेजिस्टेंस है, एक 2 ओम एक 2 ओम, दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, yes तो 2 2 का 1, 1 1 का 2, 1 2 का 4, 4 2 का 1 yes है। yes बिना कैलकुलेशन किए आप आराम से निकाल सकते हो, बिना कैलकुलेशन किए आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है बच्चे? yes हाँ, आप आराम से निकाल सकते हो बिना कैलकुलेशन किए, बिना कैलकुलेशन किए आप आराम से निकाल सकते हो, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है कहीं पे। अब देखो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R3 इज इक्वल टू 2 ओम, ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 1/2 ओम, ये R1 इज इक्वल टू 1 ओम। अब यहाँ पोटेंशियल अगर पावर देखें तो इसका पावर कितना हो जाएगा? पावर डेसिपेटेड, पावर डेसिपेटेड V² अपन R, yes V है 3, तो जिसका R कम होगा उसका पावर डेसिपेटेड ज्यादा होगा। yes Yes sir. किसका R कम है? R2. बीच वाले का, मतलब P2 का, और उसके बाद किसका है? P1. फिर उसके बाद P3 का। P3. तो ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा P2 इज ग्रेटर देन P1 इज ग्रेटर देन P3. P3 Option C. ऑप्शन सी। आया नहीं आया? yes Yes sir sir. आया पक्का? yes Yes sir. चल, तो आ गया तो एक और देख लेते हैं, उनको दिखाते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन पावर डेसिपेशन का ऐसा भी दिया हुआ है, पावर डेसिपेशन V²/R या I²R या V/I, तीनों में से कोई फार्मूला लगाओगे सबके लिए क्या होगा? फिट होगा कि अलग अलग होगा? सबके लिए एक ही होगा। yes ठीक है, अब लिखो, देखो ये 4 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, 3 रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल वैल्यू आर अरेंज्ड इन द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एज शोन इन फिगर। देखो ऐसे ऐसे है, पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये 2003 में क्या है दिया हुआ, देखो ये है 3 रेजिस्टेंस को इस तरीके से लगाए हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है रेजिस्टेंस का। ये हो गया पहला केस, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये हो गया पहला केस। देखो 2 बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, ये हो गया दूसरा केस। सेकंड केस ये हो गया R। ठीक, ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस, ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस देखो इसका बच्चे, ये हो गया थर्ड केस, R। ये थर्ड हो गया।
और ये हो गया फोर्थ केस। ठीक है, इन चारों केस का पावर डेसिपेशन किसमें सबसे ज्यादा होगा और किसमें कम होगा, मतलब आपको अरेंज करना है, अरेंज द पावर डेसिपेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में आप पावर डेसिपेशन को अरेंज करो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कहते हैं उसको, कहते हैं उसे अवरोही आरोही है। अवरोही मतलब घटते हुए, आरोही मतलब बढ़ते हुए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करना है, कर लोगे। क्या निकाल लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसका देखो पोटेंशियल डिफरेंस सबके क्रॉस क्या है, ए भी दिया हुआ है, सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम की डिफरेंट, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस सब मतलब इक्विवेलेंट के क्रॉस सेम रहेगा ना। भाई हमने सबके क्रॉस ए भी दे दिया, देखो इसमें क्वेश्चन में करंट दिया हुआ है तो घबराना मत, हमने पावर दे दिया है, यहाँ करंट दे दिया है, घबराना मत। सॉरी पावर करो, मैंने दे दिया है वोल्टेज डिफरेंस, इन्होंने करंट दे दिया तो घबराना मत। घबरा गए, घबराने से काम नहीं होगा मेरे लल्ला। 3 4 2 1 हाँ? सो P3 P2 P4 और P1 P3 P2 P4 P1 P3 P2 P4 P1 डिक्रीजिंग में लिखना है ना। यस सर P3 P3 P2 P4 P4 और P1 सबसे ज्यादा P1 में होगा। यस सर क्यों? इसका सबसे इक्विवेलेंट कम रेजिस्टेंस होगा 3R आ P1 रहा है, यस सर तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R आएगा, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका पावर कम V²/R ना। पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के क्रॉस तो वही होगा ना। I² into R equivalent करंट आई फ्लो हो रहा है सब में, तो I²R अगर कर लोगे तब भी तो ही आना चाहिए, I²R ही कर लो तो R हो जाएगा उसका 3IR। सब में करंट आई तो फ्लो हो रहा है ना। चलो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं पहले वाले का, तो पहले वाले का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3R, और दूसरे वाले का 2R/3 दूसरे वाले का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा ये R 2R हो गया, ये वाला R, तो 2R का स्क्वायर अपॉन 3R, तो 2R/3 2R/3। थर्ड वाले का R/3 यहाँ कितना हो जाएगा R/3 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 R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3 R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3, तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R/2 प्लस R 3R/2 3R/2। अब देखो यहाँ गलती एक हो गई है, जानते हो क्या, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह का अलग अलग होगा, क्योंकि करंट सब में सेम फ्लो करा रहा है वो। ऑप्शन में करंट दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ करंट, मतलब क्वेश्चन में करंट दिया हुआ कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है इसका मतलब है सबके क्रॉस जो पोटेंशियल, यहाँ करंट सारे सर्किट में क्या दे दिया है उसने
इक्विवेलेंट सर्किट में करंट सब में सेम है, तो रजिस्टर देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है, ध्यान से समझना इस चीज को, वास्तव में ना थोड़ा दिमाग लगा लेना। V इज इक्वल टू आई इंटू आर हो गया, तो आई इंटू आर इक्विवेलेंट, आई सब में सेम है, तो इसका मतलब अगर आर इक्विवेलेंट सबका अलग अलग होगा तो पोटेंशियल सबका अलग अलग होगा। पोटेंशियल सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पोटेंशियल सबका अलग अलग होगा बच्चे, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल सबका अलग अलग होगा, इसको सबका पोटेंशियल ए बी मान के मत चलना, ठीक है। ये हटा देता हूं मैं, ये हटा देता हूं मैं, पोटेंशियल सबका अलग अलग होगा क्योंकि करंट सब में सेम दे रही है, तो जिसका इक्विवेलेंट बड़ा होगा। अब यहाँ देखो, अगर आप पावर निकालोगे, क्योंकि पोटेंशियल सबका अलग अलग है, पावर निकालोगे, करंट आपको दिया हुआ है, तो पावर हो जाएगा वन वाले में, पावर वन वाले में कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट कितना है, 3R हो जाएगा, 3R, ठीक है। यहाँ सेकेंड वाले में जो पावर होगा वो कितना हो जाएगा, सेकेंड वाले में पावर हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू 2R/3, ठीक है। यहाँ जो थर्ड वाले में होगा वो हो जाएगा आपका पावर 3 इज इक्वल टू कितना, आई स्क्वायर इंटू R/3, और यहाँ पावर 4 वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आई स्क्वायर इंटू 3R/2। तो अगर पावर 1 देखो तो 1 सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद है 4 3R/2, फिर उसके बाद आपका है 2R/3, फिर है 2R/3, फिर है आपका R/3, इसका मतलब हो गया P1 सबसे बड़ा, फिर उसके बाद P4, फिर P2, फिर P3, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर से। देखो एक्चुअली क्या है कि सब में करंट उसने सेम दिखा दिया है, सर्किट अलग अलग है, सब में करंट अगर सेम दिखाया इसका मतलब इक्विवेलेंट में जो करंट है वो सेम है। अब इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस जिसका कम होगा उसमें करंट, उसका वोल्टेज कम होगा, का वोल्टेज कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका वोल्टेज कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका वोल्टेज ज्यादा। मतलब यहाँ क्या वेरी कर रहा है, यहाँ हर 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 सर्किट के अलोंग या जो दो टर्मिनल के अलोंग पोटेंशियल वेरी कर रहा है। इसका पोटेंशियल कुछ अलग होगा क्योंकि करंट सबका सेम है, इसका पोटेंशियल कुछ अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग होगा। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सबका सेम मान के काम नहीं करना है, वो मैंने क्वेश्चन देखा नहीं, मैंने ए बी बना दिया सबका, ठीक है। ये है, तो दो क्वेश्चन इस टाइप के पूछ लिए। देखो ये 2003 में पूछा गया था, इससे पहले वाला 2008 में, ठीक है, 2008। अब आ जाओ, थोड़ी थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद और भी क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग। जैसे ये है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एग्जाम्पल छोटे छोटे सर्किट की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं पहले सर्किट को, ठीक है। जैसे मैं आपको दे दूं, ये है एक 3 वोल्ट की बैटरी, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का, और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है 1 ओम का, ठीक है। आपसे पूछा जाए अगर कि कितना करंट फ्लो होगा तो निकाल सकते हो सर्किट में, सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा निकाल सकते हो कि नहीं, ये बताओ, बोलो। सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा निकाल सकते हो कि नहीं? निकालो। फाइंड द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, फाइंड द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। कितना करंट होगा भाई? फाइंड द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। निकल जाएगा।
अरे निकल गया होगा भाई, नहीं निकला, कितना आया? बोलो कितना है भाई? नहीं निकला क्या? मुस्कान, कितना आया? करंट तो अलग अलग होगी। सर्किट में कितना करंट आएगा? एक ही आना चाहिए, दो। कितना आना चाहिए? हैं? तो 3 एम्पियर आ रही। कितना आना चाहिए? अरे क्या कर रहे हो यार? तो 1 एम्पियर। 1 एम्पियर सही है। अरे यार कितना एम्पियर? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर ही तो होगा। अरे यार यहाँ से करंट आई फ्लो करा दे मेरे यार, पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा? आई ही तो होगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, ये 2 है और ये 1, कितना कितना एम्पियर हो गया? सॉरी कितना रेजिस्टेंस हो गया? ये 2 है, ये 1। सीरीज में है पैरेलल में है? ये 2 और ये 1 ब्रांचिंग है क्या यहाँ से लेके यहाँ तक? तो फिर सीरीज में, तो 2 1 कितना हो गया? 3। 2 1 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, 2 1 3 हो गया। तो ये हो जाएगा, देखो ये हो गया, और ये 3 ओम का रजिस्टर लगा दो। अरे सर्किट कैसे घुमा दे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, वायर ही तो है वो। अरे इन दोनों को एक साथ कर लो, कर लिया, 3 ओम का, ये 3 वोल्ट की बैटरी हो गई। कितना करंट फ्लो होगा? 3/3, 1 एम्पियर। नहीं आया था क्या समझ में ये? आया था सर। पक्का? यस। अच्छा मैं आपसे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं, निकाल लोगे क्या? इसके Yes, क्रॉस sir. पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा? मान लो ये AB है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर? 2 वोल्ट। कितना होगा? 2 वोल्ट। हैं? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट होगा ना? यस। अच्छा ये बताओ इसके क्रॉस कितना होगा? मान लो ये C है, तो BC के क्रॉस कितना होगा? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। पक्का? यस सर। अच्छा ये बताओ ये A वाला ज्यादा वोल्ट पे होगा या B वाला? ज्यादा पोटेंशियल पे कौन होगा, A वाला या B वाला? VB माइनस VA 2 ओम होगा या VA माइनस VB 2 ओम होगा? VB माइनस VA 2 ओम। VB माइनस VA कितना होगा? 2 ओम। पक्का ना? हाँ भाई सही है। अरे सही बोल रहे हो यार, सही Yes. बोल रहे हो। कुछ मैं सिखाने जा रहा हूँ इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चंस। चलो अच्छा दूसरा देखो, इधर देखो, मैंने तो एक बैटरी लगाया था, मान लो 2 बैटरी लग गया। इधर देखो, ये देखो 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, ये 1 ओम। ठीक है, फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। कितना करंट फ्लो होगा इस सर्किट? करंट फ्लो थ्रू द। अच्छा ये बताओ, पहले एक चीज और बता दो मुझे, इस सर्किट में एक से ज्यादा करंट फ्लो होगी या एक ही होगी? एक। ईमानदारी से बताना, मतलब वो नहीं, क्या कहते हैं उसको, एक होगी। ऑप्शन में नहीं, मतलब कहते हैं उसको ना कि तुक्का में नहीं। एक होगी। एक करंट फ्लो होगी या एक से ज्यादा होगी? एक होगी। पक्का? यस। एक ही होगी, क्योंकि अगर मान लो सपोज करते हैं 10 वोल्ट की बैटरी ने करंट फ्लो कराया, इसे होगा? यस। तो ये करंट यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंच के फिर इस निगेटिव टर्मिनल में पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई?
यस सर। तो क्या ब्रांचिंग हुई इसमें कि नहीं हुई? नहीं हुई। नहीं हुई। तो ब्रांचिंग नहीं हुई तो एक ही करंट होगी कि अलग अलग? एक ही तरह। तो एक ही करंट यहां से यहां तक फ्लो हो रहा है, तो ये 2 और ये 1 ओम किस में हो जाएंगे? सीरीज में। पक्का? यस सर। नहीं आई समझ में बात? आई का 4 एम्पियर सर। तो इधर देखो, इसका इक्विवेलेंट बना लेते हैं। ये हो गया 3 ओम रजिस्टर, और इधर हो गया आपका 2 वोल्ट की बैटरी, और ये 10 वोल्ट की, ये 10 वोल्ट की और ये 2 वोल्ट की। ठीक है, यस सर। क्लियर है? चलेगा? यस सर। ओके। अब आगे बैटरी का प्लस से प्लस जुड़ा है, ऐड कर लेंगे 12 वोल्ट। 10 का क्या मान लो? अच्छा ये बताओ, कुछ सिखा रहा हूं मैं, सीखते रहना। यहां से लेके यहां तक कोई पोटेंशियल का डिफरेंस है क्या? नो सर। पक्का ना? दिव्यांशु करा है कि नहीं है, ये बताओ पहले। नहीं है सर। नहीं है। यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ भी होगा। पक्का? यस यस। सर। यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, ध्यान से समझना, 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी, 5 बैटरी, चाहे जितनी लगी हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नहीं है। बता रहा हूं मैं कैसे 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 अप्रोच करना है, सिर्फ ये देखो। बाकी अगर एक मेथड और है जिसको हम केवीएल केसीएल कहते हैं, उससे भी करा देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज और किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना सिखा देंगे हम आपको। ठीक है, जंक्शन लॉ और लूप। वोल्टेज लॉ, ठीक है, वो सिखा देंगे हम आपको। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि क्या इस मेथड को आप सीख पाते हो कि नहीं सीख पाते हो। बड़ा आसान सा मेथड है, अगर सीख जाओगे तो बड़ा मजा आएगा। नहीं तो फिर वो तो है ही है, फिर सर्किट में घूमना पड़ेगा आपको, फिर वहां जो है, वहां एक जंक्शन पे करंट निकाल के फिर सबको ऐड करना पड़ेगा, फिर 3-4 इक्वेशन आते हैं, 3-4 इक्वेशन को सॉल्व करो, हालत खराब हो जाती है। यस हालत सर। क्या हो जाती है? खराब। खराब। समझना कैसे बताऊंगा मैं आपको। तो ये देखो, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम की डिफरेंट? सेम। पक्का ना? यस यस सर। ओके। अब देख, यहां से यहां तक का पोटेंशियल सेम की डिफरेंट? सेम। और यहां तक का? सर। अब मान लेते हैं कि अगर हम इसे 0 पे मान ले, इस वाले टर्मिनल को किस पे मान ले? 0। जीरो। तो ये वाला भी किस पे होगा? 0। होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा ये बता, ये वाला टर्मिनल किस पे हो जाएगा फिर? 10। -10 यस। होगा कि Yes. नहीं होगा? यस। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करने पे जो बचेगा, बचना चाहिए, वो कितना बचना चाहिए? 10। 10 वोल्ट बचना चाहिए। तो क्या बच रहा है कि नहीं बच रहा है? 0 माइनस -10 कितना हुआ? 10। 10। अच्छा देख, अगर ये वाला 0 पे, तो क्या ये -2 वोल्ट पे हो जाएगा? यस सर। नहीं आई बात समझ में? आई सर। ठीक। अब यहाँ देख बच्चे है कि अगर ये 10 वोल्ट पे है, तो क्या ये वाला -10 पे, ये वाला भी -10 पे होगा? यस सर। और ये -2 पे है, तो क्या ये भी -2 पे होगा? यस सर। Yes. अब मुझे ये बता कि मेरे बच्चे, ये 3 ओम का जो रजिस्टर है, इस 3 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो है कि नहीं है? Yes sir. है। सब समझना ध्यान से। है। कितना है? इधर -10 हो गया, इधर -2, तो कौन बड़ा है, -2 या -10? -2। -2। तो करंट किधर से किधर फ्लो होगी? 2 से 10। 2 से 10 की तरफ। तो क्या करंट ऐसे ही फ्लो होगी? यस सर। Yes. पक्का ना? ध्यान से Yes. समझना। अब देखो, अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता हो गया, रेजिस्टेंस पता हो गया, तो क्या करंट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? एक यस। टर्मिनल से चलो दूसरे टर्मिनल पे,
हाँ जी। पहुंच जाओ, इस टर्मिनल से चलो इस टर्मिनल में पहुंच जाओ, करंट निकल जाएगी। कितना हो गया बताओ? -2 -3i इज इक्वल टू -10। अरे हाँ ना बोल, यस सर। यही तो होगा। यस सर। यस सर। -2 से चले, पहुंच गए 10 पे। तो देखो आई कितना हो जाएगा बता सकते हो क्या? 8/3 8/3 एम्पियर। 8/3 एम्पियर। अब यहां देखो, थोड़ी दूसरे तरीके से अब आपको समझाते हैं। ये बैटरी है, बैटरी क्या करती है? करंट फ्लो कराएगी। यस सर। यस सर। ये बैटरी करंट फ्लो कराई इधर की तरफ, ये वाली भी बैटरी है, यस सर। किधर करंट फ्लो कराएगी? तो पॉजिटिव प्लस टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। यस सर। इसके द्वारा जो मान लो ये I1 है और इसके द्वारा जो करंट फ्लो होगा वो I2 होगा। यस सर। क्या एक सर्किट में दो करंट हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। क्या हो सकता है एक सर्किट में दो करंट? नो सर। नहीं हो सकता। ध्यान से सुनो, अब क्या है कहानी सुनो आगे की। इसका मतलब है कि 10 वोल्ट की बैटरी भी करंट फ्लो करा रही है, 2 वोल्ट की बैटरी भी करंट फ्लो करा रही है, और दोनों की करंट का डायरेक्शन अपोजिट है कि सेम है? अपोजिट। अपोजिट है। तो जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट होना, तो जो बड़ी वाली बैटरी है ना, छोटी वाली बैटरी पे डोमिनेट कर जाएगी। यस। कौन किस पे डोमिनेट करेगी? बड़ी वाली छोटी। बड़ी वाली किस पे? छोटी वाली पे। छोटी वाली पे डोमिनेट कर जाएगी। तो बड़ी वाली छोटी वाली पे कितने से डोमिनेट कर रही है? 8 से। तो बच्चे यहां सीधा सीधा हम लोग ना क्या लगा देंगे? 8 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे, इसके इक्विवेलेंट। इसको कहते हैं बैटरी का इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं इसे? बैटरी का इक्विवेलेंट। बैटरी का इक्विवेलेंट वोल्टेज। अभी तो रेजिस्टेंस का निकाला था ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यस। ये बैटरी का इक्विवेलेंट। तो ये हो गया 8 वोल्ट, और यहाँ रेजिस्टेंस अब कितना हो गया? 2 और 1 3। ये सीरीज में है पैरेलल में? सीरीज में। सीरीज में। तो बता ये 3 ओम हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ। यस सर। अब बताओ कि अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रही है तो आई की वैल्यू क्या 8/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। दो तरीके से बताया मैंने आपको। ऐसे बैटरी अगर लगे हो, तो मतलब एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा हो, तो बच्चे जो बड़ी वाली बैटरी है, बड़ी वाली बैटरी में से छोटी वाली बैटरी माइनस हो। यस। अगर दोनों का क्या लगा हो? पॉजिटिव से पॉजिटिव। पॉजिटिव से पॉजिटिव और निगेटिव से नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक। तो दोनों में से काट के एक को अलग कर दो, दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो। दोनों का इक्विवेलेंट मतलब कौन डोमिनेट करेगा? वो वाला माइनस ये वाला। ठीक। यस सर। चलेगा कहानी? यस सर। उतारो इसको, कहानी को उतारो फटाफट। डन सर। हो गया? आ गया। यस। अब इधर देखो, एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको। मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये 2 ओम का रजिस्टर हो गया, ये 2 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये 1 ओम का रजिस्टर हो गया। ठीक। ये 2 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। अब बताओ कितना करंट फ्लो होगा सर्किट में? 4 एम्पियर। हैं? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। क्यों 4 एम्पियर? अभी बैटरी का पॉजिटिव क्योंकि ये 10 वोल्ट तो इधर करंट फ्लो कराएगा, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। और ये 2 वाला वोल्ट इधर का करंट फ्लो कराएगा, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब जब दोनों का डायरेक्शन एक ही है, मतलब कोई लड़ नहीं रहा है। ध्यान से समझना इसको, अगर अपने भाषा में उतार सको उतार लो। अब दोनों I1 और I2 दोनों लड़ नहीं सर। नहीं रहे हैं, और ये करंट यहां से लेके यहां तक चल रही है, तो ब्रांच कोई नहीं। इसका मतलब एक ब्रांच में सिर्फ एक ही करंट होगी, अलग अलग एक ही करंट। एक ही होगी। तो क्या I1 I2 दोनों बराबर होंगे कि अलग अलग होंगे? बराबर। बराबर होंगे। तो ये भी आई है और ये भी आई। आई। ठीक। यस।
क्लियर है? ये भी आई Yes. और ये भी आई। ठीक है भाई। Yes, sir. अब देखो ये भी आई ये भी आई, तो यहाँ देखो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से, तो इसको कहते हैं बैटरी का कॉम्बिनेशन। तो बैटरी Yes, sir. कंबाइन होके पॉजिटिव का निगेटिव से, पॉजिटिव निगेटिव अगर ऐसे ऐसे बैटरी लगी हो ना, तो कहते हैं बैटरी को सीरीज में लगा दिया। किस में लगा दिया? Series में. सीरीज में। एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे वाले के निगेटिव से, दूसरे का पॉजिटिव तीसरे वाले के निगेटिव से, तीसरे का पॉजिटिव चौथे वाले के निगेटिव से, फिर जो लास्ट वाला होगा, लास्ट वाले का पॉजिटिव पहले वाले के निगेटिव से ऐड हो जाएगा, तो इसे कहेंगे क्या? Series. सीरीज Battery. कॉम्बिनेशन ऑफ Battery. बैटरी। तो यहाँ आपने इसको इसके साथ जोड़ दिया तो कितना हो गया? 12। Yes, sir. 12 तो 12 वोल्ट की बैटरी हो गई, और 12 वोल्ट की बैटरी हो गई, और रेजिस्टेंस कितना है? 3 ohm. 3 ओम का। करंट कितनी फ्लो हो जाएगी? 4 amp. 12/3 3. चौका 12, 4 एम्पियर की। कितने एम्पियर की? 4 amp. अच्छा अपने मेथड से करें तो, Yes, sir. अपने मेथड से करें तो कौन से वाले मेथड से? पोटेंशियल हर पॉइंट पे दिखा लेना। अब देखो यहां से लेके यहां तक कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा. तो अगर ये 0 मान रहे हो तो ये भी किस पे हो जाएगा? 0 पे. पक्का? Yes, sir. अच्छा अब ये बताइए -10 पे हो जाएगा तो ये वाला कितने पे हो जाएगा? -2 पे. 2 या -2? 2 वोल्ट भैया सही है, घबराया मत करो। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है। अब देखो यहां से लेके यहां तक क्या एक ही करंट फ्लो हो रही है? यहां से लेके यहां तक। Yes, sir. इस टर्मिनल से चलो इस टर्मिनल पे पहुंच जाओ। कितना है इस टर्मिनल पे वोल्टेज? 2 volt. यहाँ कितना होगा ड्रॉप? -1 आई। Yes, sir. अरे रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप होगा? -1 आई। Yes, sir. यहाँ पहुंचे तो कितने का? -2 आई का। Yes, sir. कहाँ पहुंच गए? इस टर्मिनल पे कितना वोल्टेज है इसका? -10। बोलो कितना होगा? 4 ampere. 3i is equal to 12, i is equal to 4. बोलो सियावर रामचंद्र की जय. समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले। Yes, sir. जैसे मन करे वैसे घुमा के कर लो, ठीक है? Yes, sir. अच्छा अगर आप ये समझ में आया आपको तो देखो 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, बना बच्चे 2005 में पूछा गया है। देखो पता है कि नहीं? 10 हो गया, 5 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, 2। ये देखो ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 2 ओम है, ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। आपसे पूछ रहे हैंगे, क्या पूछ रहे हैंगे कि 2 ओम में कितना करंट फ्लो होगा? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट। 2005 में पूछा गया है ये। 2 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपसे पूछ रहे हैं, जल्दी बताइए। ऑप्शन दे देता हूं मैं। 2 एम्पियर, बी ऑप्शन 4 एम्पियर, सी ऑप्शन 0 एम्पियर और डी ऑप्शन 5 एम्पियर। जल्दी बताओ कितनी करंट फ्लो हो रही है? देखते हैं फट से कर पाते हो नहीं, टाइम लगाते हो। नहीं होया कि होया?
बोलो बच्चे। So 2 हैं ampere. 2 एम्पियर कितना आ रहा है बच्चे? 2 ampere. ना मुस्कान So 0. 0। Yes sir. कैसे देखो यार, ये बता, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है. तो यहाँ अगर 0 है तो यहाँ भी 0. होगा कि नहीं होगा? Yes sir. अच्छा, यहाँ 0 मान लिया तो यहाँ 10. यहाँ 10. ये देखो, यहाँ 20 वोल्ट है, अगर ये 0 है तो ये वाला 0. ये भी 0. ये 20 तो ये वाला 20. बताओ, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया? 20 का. 20 का। इसके क्रॉस 10 का, इसके क्रॉस 0. करंट 0। काम खत्म। Yes sir. नहीं आया। आया सर, आया कि नहीं आया? आया आया. सर। पक्का? Yes यस sir. सर। ये देख, मैंने कुछ किया कैलकुलेशन? No नो sir. सर। कोई आपसे इस 10 एम्पियर में पूछे, निकाल 10 ओम में निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? यस Yes. सर। कितनी करंट फ्लो होगी? 2 एम्प हैं 2 एम्प 2 एम्पियर। Yes sir. इसमें 2 एम्पियर होगी कि नहीं बताओ? किस डायरेक्शन में? ऊपर से नीचे की तरफ। कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर। अच्छा, इसमें कितनी होगी? 2. होगी कि नहीं होगी? यस सर। अब जब ये करंट यहाँ पहुंचेगी तो इधर जाएगी या इधर भागेगी? भाई, यहां से चलिए इधर आएगी, Yes sir. और यहां से चलिए ये भी इधर आएगी, तो 2 एम्पियर इधर से और 2 एम्पियर इधर से। बताओ नेट एम्पियर कितना हो गया? 0। काम खत्म। यार, मैं जो सिखा रहा हूं ना, छोटा छोटा सर्किट को, छोटे छोटे को हर जगह पोटेंशियल डिवाइड करना, ये बहुत अच्छा मेथड है। आप फटाफट कहीं पे भी पावर निकाल सकते हो, कहीं पे भी करंट निकाल सकते हो। आप कहीं पे भी किसी रेजिस्टेंस पे आप करंट निकाल सकते हो। हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टेंस, या हाउ मच पावर विल बी डेसिपेटेड इन दिस रेजिस्टेंस। ठीक है? यस Yes sir. बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस Yes. हाँ, समझो बात को। अगर समझ रहे हो तो ये प्रॉब्लम बनाओ, देखो आ जाओ। बस ये देखो, 2005 में पूछा गया था, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, कोई कैलकुलेशन नहीं किया, आंसर 0 एम्पियर। किया मैंने कोई कैलकुलेशन? नो No. 0 एम्पियर, काम खत्म। ठीक है? यस आ जाओ, Yes. इधर देखो, ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है। ये 4 वोल्ट है, ये 2 ओम है। ये 5 वोल्ट है, ये 4 ओम है। ये 10 वोल्ट है। बताओ कितना करंट फ्लो होगा सर्किट में? हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट? या 2 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा और 4 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा? 2 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा और 4 ओम में कितना फ्लो होगा? ब्रांचिंग है कि नहीं है? एचसी वर्मा का क्वेश्चन है ये। किसका?
HCV का, जल्दी बोलो। क्या करोगे बताओ? करना कुछ नहीं आपने, करना ये है कि अगर एक सिंगल बैटरी, देखो इस क्वेश्चन में, और ऐसे क्वेश्चन आप बनाते रहोगे, ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको। ये जो 10 वोल्ट की बैटरी है, उसके न इस साइड और न ही इस साइड कोई रजिस्टर है क्या? नो। ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। अगर कोई बैटरी ऐसी है जिसके दोनों साइड कोई रजिस्टर न लगा हो, तो उस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो दोनों एंड पे उतना ही होगा। अगर मान लो कि इसे हम 0 मान लेते हैं, ध्यान से समझना, इसे अगर हम 0 मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल 0 है इस टर्मिनल का, तो इस वाले का कितना हो जाएगा? 10। अगर ये 10 है तो ये वाला कितने पे हो जाएगा? 10। होगा कि नहीं होगा? Yes, अगर ये 10 है तो ये वाला 10। अच्छा, ये वाला Yes, होगा कि नहीं होगा? yes, ये 0 पे है तो ये वाला, 0, ये 0, ये 0 पे बताओ इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया? 10। 10 माइनस 4, 6 0। वोल्ट का 4 कहां से आ गया? मारेंगे ना अभी। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आया? 10 वोल्ट 10 माइनस 0 का। यस। इसके क्रॉस कितने का आया? 10 माइनस 10 माइनस 0 का। नहीं आई बात समझ में? आई अच्छा, ये वाला पोटेंशियल ज्यादा है या ये वाला? ऊपर वाला 10। भैया तो करंट किधर से किधर फ्लो होगी? क्या इस यहां से इधर की तरफ होगी कि नहीं होगी? yes, इसमें करंट हो गया I1 और इसमें क्या हो गया? I2। क्यों? क्यों I1 I2? क्योंकि देखो यहाँ जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, यहाँ है आपका, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो 10 का ही है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस इसमें अंदर देखो ये 2 ओम का है, और यहाँ एक 4 वोल्ट की बैटरी भी लग रही है, yes, और यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो दोनों जगह सिचुएशन अलग अलग है, सेम है? अलग अलग और दूसरी चीज, यहाँ से जो करंट चलेगी, इस बैटरी ने जो करंट फ्लो कराया होगा, उसको यहाँ से 2 रास्ते मिलेंगे या एक ही रास्ता मिलेगा? दो तो एक इधर से जाएगी, इधर करंट हो जाएगा I1, और इधर से, आई तो क्या इसमें I2 फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? yes, और इसमें I1, क्या I1 की वैल्यू निकाल सकते हो आप कि नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो यार। यहां से चलो, यहाँ पहुंच जाओ, I1 निकल गया। देखो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4, अरे हाँ ना बोल। yes, इस वाले के लिए देखे, 10 माइनस 4 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 0, चलेगा क्या? यस yes, sir, I1 कितना आया? 6/2, 3 एम्पियर। नहीं आया समझ में? yes, I2 कितना आएगा? I2 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4, कितना आया? 5/4 एम्पियर। 5/4 एम्पियर आया कि नहीं आया? yes, वो आ गया आपका 3 एम्पियर, ये 5/4 एम्पियर। तो करंट आई कितना हो जाएगा? आई ही तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 और I2 में। yes, sir, I1 प्लस I2 17 हो upon गया 4 3 एम्पियर प्लस 5/4, 4 3 12, 5 17/4, ये आया करंट भैया। दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल निकाल लोगे, काम हो जाएगा। और अगर नहीं निकाल पाओगे तो काम नहीं नहीं होगा। मेरी बात समझ लो बच्चों।
अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि यहाँ 0 है तो x मान लो, क्या करो, x मान लो, और जितने रास्ते हैं सब में घूम जाओ, अपने आप पता चल जाएगा कि इस x की क्या वैल्यू है। नहीं आया? आया सर। इस टेक्निक को सीखो, नहीं सीखोगे तो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को आप इस टेक्निक से मुश्किल 3 से 4 सेकंड में या मुश्किल से 20 सेकंड में कर सकते हैं आप, अगर इस टेक्निक को सीख गए तो। बाकी तो आपके पास सही है। अब इसी में मैं कह देता किरचॉफ करंट लॉ लगा दो, घूम जाते उसमें लूप में। यस सर। वोल्टेज लॉ लगा देते तो लूप में घूम जाते। लूप लॉ जिसको कहते हो आप, यस। लूप में घूम जाओ, यहां से चलो यहाँ पहुंचो, फिर इसमें चलो इसमें पहुंचो, फिर 2 इक्वेशन बनेगा, उन दोनों को सॉल्व करो, तमाम एक फजीहत। और यस। ऐसे 2 लाइन में मैं बता रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आपको मिले 2 लाइन में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यस। इस बात को आप दिमाग में बिठाओ, और एचसी वर्मा से आज आप इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। ठीक है, यस। एचसी वर्मा से आज आप इस पे प्रैक्टिस करो। बाकी जो है अब हम पढ़ाएंगे आपको सेल। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, सेल होगा।